देखो बेटा यहाँ पर हमने पहले एक बार रिवीजन के तौर पर, ये रिएक्शन का रिवीजन बहुत जरूरी है। पहले हमने क्या लेना, ये है क्रोमाइट अयस्क, और क्रोमाइट अयस्क हमने कहा था, क्रोमाइट किसको कहा जाता है, जो क्रोमाइट अयस्क हम कहते हैं वो किसको कहते हैं, इसको कहा जाता है सोडियम ऑक्साइड, यानी कि क्रोमा, आयरन क्रोमा भी कहते हैं इसको, आयरन क्रोमा भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास FeOCr2 और O3, और इसके हम 4 मॉलिक्यूल लेंगे। ये फॉर्मूला तो किसका है, क्रोमाइट अयस्क का है ना, ये किसका फॉर्मूला है, क्रोमाइट अयस्क का। और जब हम क्रोमाइट अयस्क के साथ किसकी रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट की, यहाँ पर लेंगे 8 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं धावन सोडा भी कहते हैं, है ना, धोने का सोडा भी कहा जाता है। और 7 मॉलिक्यूल O2, है ना, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और ये मिलकर के क्या बना देता है, ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होती है और यहाँ पर बन जाता है 2 मॉलिक्यूल Fe2O3, और प्लस क्या बनेंगे 8 मॉलिक्यूल Na2Cr O4, और प्लस 8 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 8 मॉलिक्यूल CO2 इसमें से निकलेगा। तो ये रिएक्शन है बेटा, है ना, जिसमें क्या हुआ कि क्रोमाइट अयस्क से हमने क्या बनाया, सोडियम क्रोमेट बनाया। इसका नाम है सोडियम क्रोमेट। ये जो 8 मॉलिक्यूल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। Na2CrO4 ये क्या है, सोडियम क्रोमेट, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट। तो इसको कहा जाता है बेटा सोडियम, याद रखिएगा, सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है सोडियम क्रोमेट। और इसको बोलते हैं, ये क्या है, क्रोमाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइट, इसको हम क्रोमाइट बोलते हैं। ये क्रोमाइट, ये वाला है ना, ये क्रोमाइट हमारे पास। तो इस प्रकार से पहले कंडीशन हुई। दूसरा देखो सोडियम क्रोमेट, तो सोडियम क्रोमेट से हमें सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो सोडियम क्रोमेट क्या है, ये वाला जो हमने ये प्राप्त हुआ, इसको लेंगे यहाँ। देखो रिएक्शन बहुत सिंपल होती है इसकी, लेकिन याद रखना थोड़ा, सोडियम CrO4, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट से हमें क्या बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो इस पर हम क्या करते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4। तो ये H2SO4 की रिएक्शन करेगा और ये क्या बना देगा, Na2 तो हमारे पास रहेगा ही, है ना, Cr2 भी हो जाता है, Cr2 और O7, ये बन गया। और प्लस इसमें क्या होगा, एक तो निकलता है H2O वाटर मॉलिक्यूल, और साथ साथ में इसमें निकल जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये बन जाता है। तो हमारे पास बन गया, दूसरे स्टेप में क्या आ गया, ये बन गया हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट, देखो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। अब उसके बाद सोडियम जो डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट से क्या आवाज सभी को आ रही है बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों, कोई एक बच्चा क्लियर कर दो। ठीक है, देखो अब हमारे पास देखो सोडियम डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट से फिर हमें क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ये हमें मालूम भी है, सोडियम डाइक्रोमेट होता है Na2Cr2 और O7, और इससे हमें क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमें पता है, अभी हमने ये रिएक्शन लिखी थी, इस पर हम क्या करवाते हैं, 2 मॉलिक्यूल KCl की रिएक्शन करवानी है। ये 3 स्टेप याद रहने चाहिए बेटा, है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा, K2Cr2 और O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। और प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ये देखो, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये 2 मॉलिक्यूल NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमने क्या कर दिया, क्रोमाइट से
क्या बना दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना दिया। तो ये रिएक्शन, और इसमें से ये रिएक्शन पूछी हुई थी, क्या पूछी थी, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम। ये 2025 का पेपर से मैंने लिया, सुबह सुबह आज चेक किया इसको, है ना। देखो बेटा ये इस टाइप से आ जाएंगे। आगे देखें, देखो हमने गुण बताए थे आपको, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ना। ताप के प्रभाव में क्या होता है, ये किस में टूट जाते हैं बेटा, क्रोमेट में टूट जाते हैं, फिर क्रोमेट में टूट जाते हैं। ये रिएक्शन हमने कल बताई थी आप लोगों को कि जैसे ताप का प्रभाव होगा। तो यदि मान लीजिए हमने क्या किया, 4 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल लिए किसके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के, K2Cr2O7। कुछ और गुण मैंने बताए थे आप लोगों को। तो इस पर हम क्या करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से ये क्या हो जाता है, जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से एक तो बन जाता है, 4 मॉलिक्यूल बन जाते हैं K2Cr O4, है ना। इसका नाम क्या है, किसी को मालूम है। देखो हमने थोड़े नामों को ऐसा लेना है, कैसे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सोडियम क्रोमेट का नाम लिया था। सोडियम क्रोमेट का नाम क्या था बेटा, यदि हम इसकी इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये था Na2CrO4। Na2CrO4 ये किसका नाम था, सोडियम क्रोमेट का। अब यहाँ पूछा हुआ हमने से, क्या पूछा हुआ, पोटेशियम, ये देखो K2Cr O4। देखो ये दोनों एक ही तरह है कि नहीं है, यहाँ Na2CrO4 है और यहाँ क्या है, K2Cr O4 है। एक ही जैसे हुए कि नहीं हुए, है ना। केवल नाम क्या हुआ, यहाँ पर पोटेशियम हो गया और वहां सोडियम होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या कहेंगे, सोडियम क्रोमेट। इसका सॉरी पोटेशियम क्रोमेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम और ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमेट। जैसे वहां सोडियम क्रोमेट था, ये पोटेशियम क्रोमेट हो जाएगा। एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। दूसरा क्या बन सकता है इसमें, 2 मॉलिक्यूल Cr2O3, और ये इसको बोलते हैं क्रोमेट, ये ओनली क्रोमेट है ना, ये तो पोटेशियम क्रोमेट बना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल O2। ये इस प्रकार के रिएक्शन याद रखने बस, ठीक है ना, रिएक्शन याद रखने है ना। दूसरा देखो, क्षारों के साथ हमने अभिक्रिया कराई। क्षार का मतलब क्या हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना। ये सारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो क्षारों के साथ यदि हम अभिक्रिया दूसरा देखेंगे, दूसरी वाली अभिक्रिया क्षारों के साथ क्रिया, तो इसके साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी, तो हम क्या लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये बार बार याद करना है आपको, K2Cr2O7। और इसको प्रैक्टिकल लैब में जरूर देखें, है ना, कि प्रैक्टिकल लैब में जाकर के तो आपको ये होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है। और इसमें 4 मॉलिक्यूल KOH लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। और ये मालूम क्या बना देता है, देखो ये बना देगा K2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे K2Cr O4। इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, क्या होता है बेटा इसमें, अभी तो बताया था, पोटेशियम क्रोमेट। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम क्रोमेट। तो थोड़ा याद रखना आप, पोटेशियम और ये आ जाएगा क्रोमेट, ये पोटेशियम क्रोमेट, ये हो गया पोटेशियम क्रोमेट, है ना। यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट हो गया, और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो देखो जब हम क्षारों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तभी क्या बन रहा है, पोटेशियम क्रोमेट। जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तभी पोटेशियम क्रोमेट बन रहा है ना। तो ये दोनों रिएक्शन लगभग कॉमन है। तीसरा हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। देखो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे होंगे, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताना। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, है ना। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा हुआ सामने, है ना। तो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवानी हमने, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, K2Cr2O7। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के साथ। 2 मॉलिक्यूल क्या है, H2SO4। इस H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होगी तो
तो हमारे पास पहले बनेगा 2 मॉलिक्यूल KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में बनेगा क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे Cr और O3, इसको बोला जाता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड इसको कहा जाता है क्रोमिक एनहाइड्राइड, और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेंगे। लेकिन अभी ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है ना। ये तो है हमारे पास किसमें, जब हम इसको ठंडे में करवाते हैं। ठंडे में हमने करवाया, मैंने इसको गर्म नहीं किया। लेकिन जब इसी रिएक्शन को हम गर्म करके करते हैं, देखो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा इस बार, K2Cr2O7। इस K2Cr2O7 का नाम क्या है बेटा, बीच में आप बताओगे भी। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और 2 मॉलिक्यूल H2SO4 की, H2SO4 को क्या कहते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, गर्म करना। अब रिएक्शन का काम ज्यादा है ना इस चैप्टर में, रिएक्शन वाले चैप्टर में कुछ पार्ट रिएक्शन का है ना। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, एक तो बन जाएगा K2SO4, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल, और साथ साथ में क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे Cr2 और SO4 का होल थ्राइस, और प्लस क्या बन जाएंगे इसमें 8 मॉलिक्यूल H2O, ठीक है ना, और प्लस 3 मॉलिक्यूल O2। इतनी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। तो ये हम बेटा हमारे पास जब गर्म करने पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ, तो ये तीनों रिएक्शन आपको याद रखनी, ये गुणों में आता है, इसकी प्रॉपर्टीज में आता है। आगे भी रिएक्शंस हैं, देखो ये तो थी हमारे पास सिंपल ताप का प्रभाव है ना, और क्षारों के साथ अभिक्रिया और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। उसके बाद बेटा इसमें जो है ये है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण बहुत सारे हो सकते हैं है ना, अलग अलग जगहों पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीकारक गुण। देखो जैसे फेरस लवण है, जो ऑक्सीकारक गुण में आएगा, तो ऑक्सीकारक गुण में पहले देखो फेरस लवण, जो हमारे पास फेरस लवण है उसको फेरिक लवण में परिवर्तित करना, में ऑक्सीकरण करना। देखो फेरस लवण को फेरिक लवण में ऑक्सीकरण करना, यानी कि ऑक्सीडेशन फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट है ना। दूसरा देखो बेटा इसमें यहाँ पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को का H2SO4 में ऑक्सीकरण, इसको हम क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को इसका ऑक्सीकरण किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा देखो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, ठीक है ना, एल्डिहाइड का अल्कोहल में ऑक्सीकरण, ये इसी के द्वारा K2Cr2O7 है ना। ये तो खैर इनऑर्गेनिक रिएक्शन से ये वाली है ना, थोड़ा अलग है। NaCl का को हम क्लोरीन में परिवर्तित कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है ना। नाइट्राइट को क्या कर सकते हैं, नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कर सकते हैं। थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और SnCl2 को SnCl4। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। इसके आगे भी है, ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में चलो पहली ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम पढ़ लेते हैं। देखो हम इन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को अलग अलग लेते हैं। तो पहला नंबर हम लेते हैं ये वाला है ना, कौन सा वाला, पहली जो रिएक्शन लेते हैं हम, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली रिएक्शन लेते हैं फेरस सल्फेट से, जो हमारे पास क्या होगा फेरिक, इसको लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम फिर चेंज करते रहेंगे। तो पहले ये रिएक्शंस होगी, इस रिएक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमने लेना है यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होना है, और किसके द्वारा होना है, किसके द्वारा होना है, ये होना है पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, फेरस लवण को फेरिक लवण में। तो हम लेते हैं यहाँ पर पहले फेरस सल्फेट लेते हैं, है क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मालूम आपको, फेरस सल्फेट होता है बेटा FeSO4
है ना। इसके हमें 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 6 मॉलिक्यूल। और इसका ऑक्सीकरण हमने करना है। तो ये ध्यान रखना है कि जब फेरस सल्फेट हमने फेरस लवण लिया, तो फेरस लवण की जगह हमने क्या लिया? फेरस सल्फेट लिया, है ना। इसमें क्या होगा? इस पर हम लेंगे K2Cr2O7, इसका नाम है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ 7 मॉलिक्यूल हम क्या लेंगे? H2SO4, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी बेटा, अम्लीय माध्यम में, है ना, इसलिए हमें H2SO4 लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या क्या बनेगा? देखो यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे नहीं तो आगे लिख सकते थे। देखो ये हमने लिया K2SO4, एक तो ये बनेगा, प्लस क्या बनेगा इसके आगे बेटा, है ना, इसके साथ क्या बनेगा? देखो यहाँ पर बन जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस इसके साथ साथ क्या बनेगा? और देखो इधर बना देता हूँ ना, प्लस ये देखो ये आगे की तरफ, है ना। इसके साथ बन गया 3 मॉलिक्यूल Fe2SO4 की होल थ्राइस। इसका नाम है बेटा फेरिक सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है, ये क्या है? फेरस सल्फेट है। और ये हमारे पास जो बना, ये बना फेरिक सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरिक और सल्फेट, ये बन गया। यही बन, देखो फेरस से फेरिक में परिवर्तित कर दिया इसके कारण, और प्लस इसमें क्या होंगे? 7 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे। इस रिएक्शन को याद करना आप लोगों ने। ये रिएक्शन हो गया हमारे पास पहली रिएक्शन, ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसको किस में परिवर्तित कर दिया हमने? फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को। देखो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित करना। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? इसके लिए हमारे पास रिएक्शन दूसरी हो सकती है, और वो किस प्रकार से आएगी बेटा? देखो उसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर हमने लेना है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहले हम क्या लेंगे? पहले यहाँ पर लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो किस प्रकार से हो सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड का ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे, है ना। तो देखो इसमें किस प्रकार से हो सकता है? यहां पर हम लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल लेंगे SO2, ठीक है। और इसके साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे? देखो इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, एक तो लेंगे K2Cr2O7, और प्लस इसमें क्या होगा? H2SO4 लेंगे, 4 मॉलिक्यूल लेंगे H2SO4, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी बेटा इसमें, तो इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होगी? एक तो प्राप्त होगा K2SO4, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। साथ साथ में इसमें क्या बनेगा? इसमें एक और बनेगा Cr2SO4 की होल थ्राइस, ठीक है। और प्लस इसमें क्या होगा? प्लस इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल H2SO4, ये बन गया। तो देखो हमने किससे परिवर्तित किया? देखो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया। देखो इस प्रकार से हो जाएगा, इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसकी रिएक्शन हो गई? जब हम क्या कर रहे होंगे? सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर रहे होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। तीसरी रिएक्शन हम देखते हैं। तीसरी रिएक्शन हमारे पास, ये तो इसकी रिएक्शन हो गई, है ना। ये है आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। तो आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण किस प्रकार से हो सकता है? चलिए इस रिएक्शन को हटा देते हैं यहाँ से, ताकि
कंफ्यूजन हो, है ना। तो हमने ये वाली रिएक्शन पढ़नी बेटा, देखो इस वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस वाली रिएक्शन में क्या होगा कि हमने आयोडाइड लेना है, और आयोडाइड से हमने क्या बनाना है, किस में परिवर्तित करना है, ये आयोडीन में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो कैसे परिवर्तित हो सकता है, यहाँ पर हम रिएक्शन लिख लेंगे इसमें। तो देखो बेटा इसमें क्या करता है, हम एक तो लेते हैं आयोडाइड। आयोडाइड होता है, जैसे हम क्या लेंगे, 6 मॉलिक्यूल लेंगे पोटेशियम आयोडाइड, ये है पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड है ना। तो ये पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा क्योंकि के लगा हुआ। और इस पर हम क्या करेंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करता है। तो अम्लीय माध्यम में क्या लेंगे, इसमें 7 मॉलिक्यूल H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, है ना। तो ये रिएक्शन होकर के क्या बना देगा, ये रिएक्शन करेगा, ये बना देगा 4 मॉलिक्यूल K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, प्लस Cr2SO4 की होल थ्राइस बना देगा, और प्लस 3 मॉलिक्यूल आयोडीन। देखो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है बेटा, ये वाला हुआ सभी में ये बन रहा है। यदि आप लोग देखोगे तो ये सब में बन रहा है, ऊपर में जितने हमने बनाए तो सब में यही बना, पहले वाले में भी ये बना था, है ना। ये दोनों K2SO4 और ये बना था, ठीक है ना। और देखो हमने क्या किया, हमारा जो मुख्य उद्देश्य था ये था पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन प्राप्त करना। यानी कि आयोडाइड से हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, सोडियम आयोडाइड हो सकता है, कोई भी आयोडाइड हो सकता है, उससे हमें आयोडीन में ऑक्सीकृत करना था। तीसरी जो रिएक्शन, एक नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, ये है H2S से सल्फर में ऑक्सीकरण। देखो लगभग सभी का ऑक्सीकरण कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, H2S लेंगे। तो H2S को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस गैस को हम एक दिन बनाएंगे भी स्कूल में, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को, इसको हम बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लिया हमने H2S, है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये अम्लीय माध्यम में विक्रिया करेगा। तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल, बस इसकी संख्या याद रखनी, बस बाकी तो सेम है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर भी क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा। देखो ऊपर भी बना, यहाँ पे भी बना, यहाँ K2SO4 यहाँ बना, यहाँ बना, ठीक है ना। साथ साथ में Cr2SO4 की होल थ्राइस, देखो इसमें ऊपर वाले में बना, इसमें बना, है ना। और प्लस देखो H2O भी बना, देखो H2O भी क्या हुआ, ऊपर भी बना, तो यहाँ भी बनेगा, है ना। इसमें क्या होगा, पहले 3S निकाल देंगे, ठीक है ना, और प्लस क्या होगा, 7 मॉलिक्यूल H2O निकलेगा। तो देखो बेटा सारे के सारे कंपाउंड जो ऊपर बने हुए हैं वही नीचे बने हुए, देखो केवल ये डिफरेंट हुआ, ये और ये ही हम अलग से प्राप्त करना चाहते थे। तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड से, हमने किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर में परिवर्तित कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन और है बेटा, देखो एल्डिहाइड व एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो हमें मालूम है एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, जिनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, क्रियात्मक समूह क्या होता है, और एल्कोहल में क्या होता है, देखो एल्डिहाइड में CHO होता है ना। तो चलो हम ले लेते हैं एस्टरडिहाइड, यहाँ थोड़ा डिफरेंट कर देते कलर, ये थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी है बेटा आप लोगों ने, है ना। हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3CHO, इसका नाम है एस्टरडिहाइड। क्या नाम है इसका, एस्टरडिहाइड, हम ले रहे हैं पर एल्डिहाइड, और इसका हमने ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, प्लस K2Cr2O7 के साथ। लेकिन ये क्या करता है हमेशा, इसको अम्लीय माध्यम चाहिए, तो अम्लीय माध्यम के लिए क्या करते हैं, हम इसमें 4 मॉलिक्यूल H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो ऑक्सीडेशन करने में क्या होगा, देखो कुछ कंपाउंड तो हमारे सेम वैसे बनेंगे,
देखो K2SO4 बनेगा, जो ऊपर भी बना था SO4 है ना, वो भी बड़ा होगा, प्लस इसके साथ बनेगा Cr2 और SO4 की होल थ्राइस, ये भी बनेगा। देखो ये दोनों सेम हो गए, ये भी ये सब में सेम हो रहे हैं। और प्लस इसमें क्या होगा, इसमें एक बनेगा CH3COOH और प्लस 4 मॉलिक्यूल H2O। देखो H2O भी सेम बन गया, तीन तो सेम ही बन रही है। देखो H2O यहाँ बना, सब तीन तो सेम बन रहे हैं, केवल एक डिफरेंट हो रहा है और इसका नाम है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड साधारण नाम है इसका एसिटिक एसिड और आईपीसी नेम है एथेनोइक एसिड। अब देखो बेटा अल्कोहल भी है, इन्होंने अल्कोहल भी बोला हुआ है कि अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन, तो हम अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट दे देते हैं। तो अल्कोहल क्या है बेटा, देखो अल्कोहल यदि देखेंगे तो अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है उसके में OH ग्रुप आता है ना। तो यहाँ एथेनॉल लेते हैं क्योंकि बहुत परिचित आपका एथेनॉल है। देखो CH3 CH2 और OH, ये हमने एथेनॉल लिया। क्या लिया, एथेनॉल। और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 3, ये याद रखने होता है थोड़े से, है ना। और इस पर हम रिएक्शन किसकी करवाएंगे, करवानी हमने वही है K2Cr2O7, क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है इसका। और प्लस इसमें क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे। सेम रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा कि वही कंपाउंड बनेंगे जो ऊपर बना था, है ना, लगभग लगभग। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा K2SO4, ये हमें याद हो गया होगा, है ना। प्लस क्या बनेगा Cr2 और SO4 की होल थ्राइस, ये भी सेम बना। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CHO, और ये हमने एस्टरडिहाइड देखा, CH3CHO, इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, है ना, और प्लस 4H2। तो यहाँ कुछ नियम होते हैं। देखो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड में कन्वर्ट होता है, ये नियम है। अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन याद भी रखनी बेटा, ये रिएक्शन याद करने आप लोगों ने, है ना। इनको लिखेगा, कॉपी में लिखेगा और अच्छे से बनाइएगा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि सारी रिएक्शन है इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है बेटा आप लोगों के पास, और इन 2 चैप्टर में से भी कुछ रिएक्शनें पूछी जाती है ना। और वो तो याद होनी चाहिए, कम रिएक्शन है, बल्कि सेकंड पेपर में बहुत सारी रिएक्शन है। उसके बाद है बेटा NaCl से Cl2 में, तो सोडियम क्लोराइड से Cl2, आधी रिएक्शन तो वही है। देखो हमने लेना है 6 मॉलिक्यूल NaCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये वाली रिएक्शन से इस समय, है ना। ये इसलिए निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर क्या लेंगे, 6 मॉलिक्यूल NaCl, और इस 6 मॉलिक्यूल NaCl के साथ हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, इस पर हमने, इसका ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम लिए माध्यम में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2 और O7, और इसमें क्या होगा, 7 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने से क्या बनता होगा, एक तो बनेगा K2SO4, ठीक है ना। इसके साथ क्या बनेंगे, प्लस, यहाँ पर देखोगे तो प्लस क्या बनेगा, देखो एक ये बनेगा Cr2SO4 की होल थ्राइस। देखो ये सेम बन रहा है, जैसे सभी में बन रहा है वैसे इसमें भी बना है ना। और प्लस क्या होगा, इसमें 3 मॉलिक्यूल Cl2 निकले, तो थोड़ा डिफरेंट ये बनेगा, यहाँ पर बनेगा 3 मॉलिक्यूल Na2SO4 और प्लस 7 मॉलिक्यूल H2O भी सेम है, सब में बनता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से देखो हमने सोडियम क्लोराइड से हमने क्या बना दिया, क्लोरीन गैस के रूप में बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें जो अगली रिएक्शन है हमारे पास, वो है, देखो यहाँ पर ये है नाइट्राइट, कलर थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या करना है,
जो हमारे पास है, देखो ये वाली रिएक्शन है, इसको डार्क कर देते हैं, नाइट्राइट्स का नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है ना, नाइट्राइट का नाइट्रेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, पहले लेंगे नाइट्राइट, तो नाइट्राइट हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट, ये 3 मॉलिक्यूल हम क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइट, 3 मॉलिक्यूल हम ले लिया NaNO2, ये सोडियम नाइट्राइट है ना। इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा किसकी, K2Cr2O7, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और 4 मॉलिक्यूल क्या होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड होंगे, H2SO4 है ना, H2SO4। तो ये क्या बना देगा, देखो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पर बना देगा 3 मॉलिक्यूल NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है ना, ये बन गया। देखो हमारे पास बाकी वही बनना है, चलो मान इसको ऐसा नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे हमने अभी तक कर रहे थे वैसे कर लेते हैं। पहले क्या बनेंगे, ये तीनों बन जाएंगे है ना। जैसे क्या बनेगा, पहले बनेगा K2SO4, K2SO4 बना, प्लस इसके साथ क्या बना, इसके साथ बना Cr2SO4 की होल थ्राइस। और अब क्या बना सकते हैं हम, अब इसका नाम लिख लो, प्लस Na NO3, इसका नाम है बेटा, ये नाइट्रेट होगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल सोडियम नाइट्रेट, और प्लस इसमें क्या होगा साथ साथ में 4 मॉलिक्यूल H2। सब में रिएक्शन सेम, थोड़ा सा चेंजेस है केवल इसका। यदि आप देखोगे दोनों चीजें दी हुई है, इससे ये बनाना है, मैं बाकी सेम वैसे लिख रहा है, ठीक है। और सेकंड लास्ट जो इसका ऑक्सीडेशन वाले में है वो है आपका थायोसल्फेट से हमें क्या बनाना, सल्फेट बनाना, थायोसल्फेट से हमें बनाना सल्फेट, ठीक है। जो सेकंड लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो थायोसल्फेट से हमें क्या बनाना है, सल्फेट बनाना है। तो थायोसल्फेट क्या होगा, थायो शब्द होता है बेटा यहाँ पर सल्फर से, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया, पहले लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला थोड़ा अलग से है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ले लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट, 3 मॉलिक्यूल लेंगे Na2S2O3, इसका नाम है बेटा सोडियम थायोसल्फेट, और इसका हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 और प्लस इसमें क्या लेंगे 4 मॉलिक्यूल H2SO4, 4 मॉलिक्यूल क्या आएंगे इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये रिएक्शन करेंगे है ना, 4 मॉलिक्यूल H2SO4 H2SO4 है ना, और ये रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने पर क्या बनाएंगे, चलिए यहाँ नीचे बना देता हूँ, एरो के सीने ऐसे लिख सकते हैं है ना। सोहम क्या बात बेटा, सोहम मन नहीं लग रहा पढ़ने में, देखो यहाँ पर हम लेंगे सोडियम थायोसल्फेट लिया, और इस पे पेन और कॉपी लो तब लिखो उनको, है ना, मोबाइल पर टच करने से नहीं फर्क पड़ता है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा, सोडियम थायोसल्फेट, और इस पर क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करने से क्या बनेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर बन जाएगा एक, तो जैसे हमने पहले कंपाउंड बनाया K2SO4 है ना, प्लस 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे इसमें, नहीं सॉरी पहले 3 नहीं, पहले हम उसी को बना देते Cr2SO4 की होल थ्राइस, और प्लस इसमें क्या होगा, इसमें हमने सल्फेट में कन्वर्ट करना है इसको, प्लस इसमें क्या होंगे 3 मॉलिक्यूल Na2 और साथ साथ में SO4, ये बन गया बेटा सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम थायोसल्फेट से सोडियम सल्फेट बन गया, प्लस इसके साथ कुछ और कंपोनेंट निकलते हैं, वो है 3S प्लस 4 मॉलिक्यूल H2, इस प्रकार से जाएगा। और जो लास्ट इसकी रिएक्शंस हैं, वो ये लास्ट रिएक्शंस को देखोगे तो हम क्या करेंगे, SnCl2 से SnCl4 में कन्वर्ट करना है, ये भी सिंपल है। हम क्या करेंगे, इसमें इसको मिटा देता हूँ, आप लोग बाद में इनको नोट कर लेना बेटा कॉपी में, है ना। देखो
जैसे हमें लेना है SnCl2, तो 3 ये रिएक्शंस है केवल, है ना, इनको हम SnCl2, यहाँ पर हम क्या लेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ साथ में देखो अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अम्लीय माध्यम में क्या ले रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड। इस वाले में अम्लीय माध्यम के लिए हम क्या करेंगे, 14 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। थोड़ा सा चेंजेस है ना, हमने SnCl2 लिया और ये क्या करेगा, ये थोड़ी सी अलग चीजें बनाएगा। यहाँ पर क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल SnCl4 बनेंगे। ये तो बन गया ये वाला जिसे हम बनाना चाह रहे थे, SnCl4, है ना, SnCl4, ये S है बेटा, या SnCl4, N छोटा होगा, है ना, SnCl4, और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये देखिए 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। उसके साथ साथ क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएंगे प्लस 2 मॉलिक्यूल CrCl3 प्लस 2 मॉलिक्यूल KCl पोटेशियम क्लोराइड और प्लस 7H2, इसको क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। तो इस प्रकार से सारे ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीकारक गुण, ये 6-7 रिएक्शन है जिनको आपको याद करना है। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं।